टेबल टेनिस जो गेम है वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है। 1 सेकंड में प्लेयर 5 बार खेलता है। It's a unique sport as compared to other sports. I like table tennis because of the challenge there is. The world watches the dizzying speed of the match. तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिफ्लेक्सिस गेम है। इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। They track the tiny white ball. तो टेबल टेनिस की टेबल पे बॉल उतनी ही 125-150 किलोमीटर की स्पीड में ट्रैवल करती है और आप उसका रिएक्शन टाइम बॉल को खेलने का 0.2 सेकंड। The incredible spin. इसमें फेंसिंग की तरह फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होना चाहिए और 100 मीटर रेस की तरह आपकी थाइस के अंदर पावर जनरेट होनी चाहिए। The impossible returns. रिफ्लेक्सेस आपके बहुत शार्प होने चाहिए क्योंकि आप जितनी स्पीड से बॉल खेलेंगे उतनी स्पीड से बॉल रिबाउंड भी करेगा। For the true architecture of speed is built far from the arena floor, in the quiet precision of the mind. ये रैकेट स्पोर्ट है तो अपने आप ही ब्रेन इन्वॉल्व है, हर नर्वस सिस्टम बहुत इन्वॉल्व है इसमें। Guiding stars seeks the master who designs that lightning fast reaction. The guru who transforms instinct into an unrivaled reflex. He is an architect of thought, a philosopher of instantaneous decision making. Coach Sandeep Gupta has not merely trained champions, he has created a dynasty of agility. He's the Dronacharya awardee whose wisdom is sharper than any spin he teaches. This is not just a training center. This is a laboratory where human potential is refined into pure, decisive motion. Every legend must master the moment between shots. देखिए टेबल टेनिस जो गेम है वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है। इसमें आप देखिए कि 22 यार्ड यानी कि अगर टेबल टेनिस के हिसाब से कन्वर्ट करें तो हमारी जो टेबल है 3 यार्ड की है, 9 फुट की टेबल है। 9 फुट पे भी आप जिस पे वाव करते हैं कि भाई 0.6 सेकंड के अंदर क्रिकेट में अगर कोई कैच लेता है तो वो आपके लिए मिरेकल होते हैं क्योंकि डाटा स्टैटिक्स आपको सामने दिखते हैं। पर टेबल टेनिस में क्योंकि क्रिकेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो टेबल का साइज 3 यार्ड है यानी कि 1/7 डिस्टेंस है सिर्फ अगर पिच से टेबल को कंपेयर करें तो टेबल टेनिस की टेबल पे बॉल उतनी ही 125-150 किलोमीटर की स्पीड में ट्रैवल करती है और आप उसका रिएक्शन टाइम बॉल को खेलने का 0.2 सेकंड है यानी कि 1 सेकंड में प्लेयर 5 बार खेलता है। क्रिकेट में आप एक बॉल खेलते हैं, फोकस करते हैं, अगली बॉल खेलने के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलता है कि प्लेयर बॉल जाती है, आती है, फिर खेलता है। उसमें प्लेयर सिर्फ 5 सेकंड 7 सेकंड बॉल को फोकस करके खेलता है। इसमें आप कंटिन्यूस जब तक बॉल प्ले में रहती है कंटिन्यूस फोकस करता है और आपको 1 सेकंड के अंदर 5 बार बॉल को खेलना पड़ता है। तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिफ्लेक्सिस गेम है। इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, फिटनेस लेवल बहुत हार्ड होने चाहिए। इसमें फेंसिंग की तरह आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होना चाहिए और 100 मीटर रेस की तरह आपकी थाइस के अंदर पावर जनरेट होनी चाहिए क्योंकि तब आप जाके टेबल टेनिस को खेलने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। Coach Gupta dedicated his immense focus to the nation's future. He saw raw talent wasting energy, replacing strategy with simple aggression. He brought science, speed and uncompromising precision to Indian table tennis. The Dronacharya Award was the ultimate validation of a process designed to breed world beaters. तो आपने बॉल को के ऊपर फोकस करना है जिससे क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन कौन दे रहा है यानी अपोनेंट,
उसको फोकस नहीं करना, फोकस आपने बॉल को करना है। बॉल किस मेरिट आ रही है, क्या स्विंग है, आपको क्या अपना बैटिंग करनी है, तो आपने को सामने वाले ने सर्विस डाली, उसमें क्या क्या सर्विस के ऑप्शंस लेगा, तो आप सिर्फ ऑप्शंस को तलाशिए और उसके आंसर करने के लिए फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक जब आप बेटर आंसर कर पाओगे, बेटर रिटर्न कर पाओगे, तो आप हमेशा जीतोगे। His philosophy is built on an immovable rock. Precision is the currency of success. I started table tennis when I was 6 years old. My dad is my role model, my mentor, everything. He is my dad only. I won 2 times US Open champion. 2 times I won US, like Guatemala, El Salvador. So he inspired me a lot. He believed that once if you lose, then only you learn better. He believes in structured training, and which is good. Since today also when I'm playing, so he keeps on guiding me. Yeah, what we can do better. You are not playing that much. Since I have moved into more coaching, so he keeps on guiding me. I'm doing social service in my own academy. He teaches his athletes to become mathematicians of their own game, meticulously tracking angle, anticipating trajectory, and cultivating absolute mental clarity. In this brutal sport, the true battle is won between the ears. The mind must always be faster than the ball on the table. Under the command of this wisdom, his disciples embody the ultimate pursuit of speed. They are India's Clash Titans. दिल्ली में उस टाइम स्टेट सेक्रेटरी थे मिस्टर हुकम सिंह, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि भाई मैं चाहता हूँ संदीप कि आप है ना जो हमारा सब जूनियर और जूनियर का कैंप है दिल्ली का वो लीजिए। तो मैंने पहली बार 94 के अंदर दिल्ली स्टेट का कैंप लिया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो यहाँ से मेरी कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने स्कूलों से टाई अप किया। हंसाज मॉडल स्कूल पहला प्राइवेट सेंटर था हिंदुस्तान का जिसको मैंने एकेडमी खोली। 95 में मैंने दिल्ली के अंदर प्राइवेट एकेडमी, क्योंकि पहले सारे ही स्टेडियम में होती थी प्राइवेट सेंटर, स्कूलों में सिर्फ स्कूल ट्रेनिंग होती थी मॉर्निंग सेक्शन, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की एक मॉडल बना के दिया रेवेन्यू शेयरिंग में, जिससे स्कूल को भी बेनिफिट हो, उनके प्लेयर्स भी तैयार हो सके और दिल्ली के बाकी प्लेयर्स भी तैयार हो सके। तो हमने 95 में हंसाज मॉडल स्कूल में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली, उसमें टेबल टेनिस की एकेडमी को मैं हेड कर रहा था। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, पर इनिशियल स्टेज पे टेबल टेनिस के बहुत बड़े सेंटर्स नहीं होते थे। तो जो भी स्टेट कैंप लग रहे थे, बाल भारती गंगाराम स्कूल है उसके अंदर समर कैंप और स्टेट कैंप लगते थे, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल थे वो दिल्ली की जो टेबल टेनिस एसोसिएशन थी उस टाइम उसके वो प्रेसिडेंट थे। वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। समर कैंप भी वो ऑर्गेनाइज करते थे 1.5 महीने का, जो समर में 15 मई से लेकर 30 जून तक लगता था। तो उसमें दिल्ली के जो भी टैलेंट हंट होता था, टॉप प्लेयर्स के साथ साथ जो न्यू कमर्स आते थे जिनको अपनी गेम को इम्प्रूव करना होता था या अच्छा करना होता था, वो लोग धीरे धीरे उस कैंप को अटेंड करते थे और वो बेस बनता था कि दिल्ली में आगे आने वाले प्लेयरों को एक सही प्लेटफॉर्म दिल्ली की जो टेबल टेनिस एसोसिएशन थी वो प्रोवाइड करती थी। तो ये चैलेंजेस थे। फिर जब मैंने शुरू किया तो क्योंकि प्राइवेट सेंटर नहीं होते थे, स्कूलों में सिर्फ स्कूल्स की क्लासरूम में जो भी पीटी पीरियड होता था उसमें ही बच्चे खेल पाते थे। तो मैंने उस टाइम प्रिंसिपल्स हमारे हंसाज मॉडल स्कूल की बहुत अच्छी थी, कुसुम अहलूवालिया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम इवनिंग सेशन खाली रहता है, अगर हमें यहाँ पे 4-5 आवर्स ट्रेनिंग करें तो हमारे प्लेयर्स टॉप लेवल प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि खाली स्कूल से तो आप टेबल टेनिस सीख सकते हैं पर टॉप प्लेयर नहीं बन सकते। तो उन चैलेंजेस में जैसे टेबल्स की दिक्कत होती थी तो हम लोग पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते थे, शेयर करते थे। फिर हॉल में एसी लगना था तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट की कि भाई आपके बच्चे खेलते हैं, अगर आप लोग सब लोग कंट्रीब्यूट करके शुरू करें तो बच्चों को एसी में खेलने को मिलेगा और वो ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब गर्मी होती है, मई जून की होती है, अप्रैल में होती है, बहुत हॉट वेदर होता है और हमारे टेबल टेनिस में हवा नहीं चल सकती, तो पंखे तो चल ही नहीं सकते। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। बट धीरे धीरे परफॉर्मेंस करते गए, स्कूल का नाम हुआ तो स्कूल ने भी इनिशिएट किया, जो उस टाइम प्लेयर्स खेलते थे उनके पेरेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, तो धीरे धीरे उन हर्डल्स को पार किया, उनसे प्लेयरों ने नेशनल फिगर्स में मेडल जीते। तो जैसे जैसे स्कूल के प्लेयरों का नाम हुआ, स्कूल के मैनेजमेंट ने भी स्पोर्ट्स के ऊपर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए खर्चे करे बहुत अच्छे। फिर जब हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छी जगह मिली, एसी हॉल हुआ, धीरे धीरे सारी हर्डल्स को पार करी, तो फिर हमने देश को टॉप प्लेयर्स दिए।
उसमें से मनिका बत्रा है जो कॉमनवेल्थ में आज खेल रत्न अवार्डी है, नेहा अग्रवाल है, वो ओलंपियन रही है, पहली ओलंपियन थी, उसको देख के मनिका बत्रा ने खेलना सीखा। नेहा अग्रवाल लगातार 7 साल नेशनल चैंपियनशिप के अंदर फाइनल खेली, जीती और यंगस्टर ओलंपियन प्लेयर बने इंडिया से। They have mastered the dual life of the table, control and aggression. Coach Gupta doesn't just train the athlete, he trains the mind, ensuring the instantaneous logic required for the match is the same logic required for life. देखिए, टेबल टेनिस एक स्पोर्ट है, आप 24/7 खेल सकते हैं। घर पे भी आप डाइनिंग टेबल पे भी बुक्स रख के खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और खाली टेबल टेनिस खेलने में हारी जीत नहीं होती, आप अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फोकस आपका इंप्रूव हो जाता है। जो एजुकेशन आप 2 घंटे में किसी चीज़ को याद करते हैं वो आपका आधा घंटे में लेते हैं, क्योंकि हार्डेस्ट फास्टेस्ट रिफ्लेक्सेस इसमें रिक्वायर्ड है। फोकस आपको ज़्यादा करना होता है, बॉल को कंटिन्यूस वॉच करने में, तो ब्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, शार्पनेस हो जाती है। His players master spin, placement and power. They are the champions who dominate the milliseconds, converting impossible defense into inevitable attack. मैं टेबल टेनिस 15 ईयर्स से खेल रहा हूँ, तो बॉल और बैट का जो कनेक्शन है, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो बचपन से ही मैंने फर्स्ट किंडरगार्टन जो यूकेजी होता है वहीं से मुझे इंटरेस्ट था खेलने में। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर एकेडमी ज्वाइन करी, तो अच्छा लगा खेल के कि बॉल और बैट का जब कनेक्शन होता है, साउंड बहुत अच्छी लगती थी मुझे उसकी, तो उससे मैं धीरे धीरे मैं इम्प्रूव भी होता गया। तो कॉम्पिटिटिव जब मैं खेला तो मेरा मेडल भी आया, तो रैंक बननी शुरू हुई। तो धीरे धीरे फिर सर के पास एकेडमी में यहाँ पे सारे रैंक प्लेयर्स खेलते थे, तो मुझे भी मोटिवेशन आती थी कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूँ, अपनी इंडिया रैंक बनाऊँ, दिल्ली रैंक बनाऊँ। तो मैं सब जूनियर में मेरी इंडिया रैंक 5 थी, फिर मैं अंडर 17 में भी मैं इंडिया रैंक टॉप 8 मैंने मेंटेन करी, यूथ में भी मैंने टॉप 8 मेंटेन करी। तो अब मैं सीनियर्स खेल रहा हूँ कि मैं इंडिया के लिए ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ में मेडल ले आऊँ, तो रिकॉग्निशन मिले। दिस इज़ माई अल्टीमेट एम। They arrived with potential, and Coach Gupta gave them the structure to turn raw instinct into international dominance. The core of this tradition is the sanctity of the Guru-Shishya relationship. गुरु शिष्य का बाप बेटी की तरह ही एक रिलेशन डेवलप होता है, क्योंकि आप हार्श भी होते हैं, क्योंकि बच्चा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और आपको पता है उसमें प्रतिभा है, तो आप उसको बहुत हार्ड ट्रेनिंग कराते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ अचीव कर पाता है। तो मुझे वो ध्यान है वो 4 साल की थी तब से उसने ट्रेनिंग शुरू करी और बहुत डेडिकेटेड थी। जब भी खेलने के लिए 3 घंटे 4 घंटे स्कूल के पीरियड में खेलती, 3-4 घंटे शाम को खेलती थी, और जो भी एक्सरसाइज या उसको कही जाती थी वो बिल्कुल डेडिकेटेड वे में और ऑनेस्टी के साथ उसको परफॉर्म करती थी। तो आप सोचिए 20 साल वो मेरे पास ट्रेनिंग किए, 20 से 25 साल। उस पीरियड में उसने देश के लिए कॉमनवेल्थ के अंदर इतने मेडल ला के दिए, एशियन गेम्स में मेडल ला के दिए, उसकी वजह से उसको खेल रत्न अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला। तो वो तभी हो पाया जब आपने उस हार्डशिप को डेडिकेशन में या कोच को गुरु या बाप के रूप में देखा और उनकी बातों को सुना, समझा और उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग उन्होंने कराई उसको पूरा किया, फुलफिल किया। बिल्कुल बाप बेटे का एक रिश्ता डेवलप होता है या बाप बेटे का, कि क्योंकि आप उसके साथ शायद पेरेंट्स के साथ वो अपना इतना क्वालिटी समय नहीं बिता पाते जितना कोच के साथ। डे का 8 से 10 घंटे फादर के साथ या मदर के साथ बच्चे रहते हैं घर में, पर हार्डली 15-20 मिनट लंच के टाइम में बात हुई, 15-20 मिनट डिनर पे या ब्रेकफास्ट पे बात हुई, तो हार्डली टॉकिंग टर्म में अगर देखा जाए तो बच्चा 1 से 1.5 घंटा ही अपने पेरेंट्स के साथ हाईएस्ट टॉकिंग टर्म में रहता है। बट एक कोच के साथ जिसके साथ वो जर्नी जी रहा होता है 20 साल 25 साल के अपने टेन्योर के अंदर, रोज़ 7 से 8 घंटे उसके साथ पूरे तन मन धन से वो लगा होता है, तब जाके वो देश का नाम या रोशन कर पाता है। It is not a mere transaction. It's a profound transfer of consciousness that happens in milliseconds. The student must possess the absolute blind faith to follow the instruction. And the guru must have the unparalleled wisdom to know exactly how minute the correction needs to be. To the next generation seeking greatness, his message is clear. मैं स्टार्टिंग से सर के अंडर ही, मैंने जब रैकेट भी पकड़ना मुझे सर ने सिखाया था स्टार्टिंग से ही। इट्स बिन 15 ईयर्स, तो सर ही
मेरे कोच है शुरू से। तो सर के साथ बहुत ही अच्छा मेरा अभी लास्ट 5-6 साल से जब मेरे में भी और मैच्योरिटी आई है, तब से मेरे को और इन्वॉल्वमेंट और बढ़ गई है। तो लाइफ के डिसीजंस भी, टेबल टेनिस के डिसीजंस भी, तो सर की एडवाइस उसमें रहती है। और सर जैसे टेबल पे भी बहुत साइंटिफिकली मेथड से भी समझाते हैं कि जैसे एक तो टेक्निक है, वो टेक्निक इम्प्लीमेंट कैसे करनी है वो इजी वे में बताते हैं, तो उससे बहुत हेल्प हो जाता है। और मैच के टाइम भी जैसे एज अ कोच सर पीछे होते हैं, तो बहुत मेंटली कॉन्फिडेंस रहता है कि सर का माइंड मेरी गेम में होना। सर की इन्वॉल्वमेंट बहुत मेजर है मेरे टेबल टेनिस में। तो Stop looking for the easy point, for there are no shortcuts to perfect placement. There is only work. Be disciplined, be precise, dedicate yourself entirely to the uncompromising process. The reward is not just a medal. The reward is the champion you become. From the wisdom of a Dronacharya to the unparalleled speed of the new generation, the legacy of precision is eternal. देखिए जिस स्पीड से अब टेबल टेनिस चल रहा है कि तो हमारे एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में मेडल आए हैं और लास्ट ईयर हम ओलंपिक के अंदर भी क्वार्टर तक पहुँचे। तो मैं टेबल टेनिस के और जिस तरह से जूनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि हमें टेबल टेनिस में ओलंपिक मेडल भी मिलेगा। ये मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरह से कोचेज, प्लेयर सब हार्डवर्क कर रहे हैं टेबल टेनिस में, जी जान से लगे हुए हैं हर जगह। मैं अपने टेन्योर में या उसमें बहुत टफ रहा हूँ, बच्चों के साथ हार्श रहा हूँ, क्योंकि आज वो जब अच्छे प्लेयर बन गए हैं तो वो याद करते हैं। जैसे नेहा का एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं उसकी जब भी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक होती थी, कंटिन्यूस ट्रेनिंग करा रहा था तो मैं उसको थप्पड़ मार दिया करता था। तो आज जब वो बड़ी हुई तो उसे रियलाइज़ हो कि सर आज आपने वो थप्पड़ ना मारे होते तो शायद मैं आज उस लेवल की प्लेयर ना बन पाती। तो वो अपने बच्चे के अंदर से बाई हुक एंड क्रुक पुश कर रहा होता है कि वो उसके अंदर से वो क्वालिटी जो उसके अंदर एक्चुअल में है उसको बाहर निकालता है। तो अब ट्रेनिंग में जितना टफ रहेगा वो अपने बच्चों को उतना ही निखार पाएगा। His champions stand ready to conquer the world stage again and again, masters of the white ball. He is the architect of speed. The philosopher of decision making. The guiding light for India's flashpoint generation. He is Dronacharya Sandeep Gupta. And this is the true essence of a guiding star. Hooray!